बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेड स्पोर्ट्स के प्रोग्राम क्रिकेट विद गपशप के साथ औरंगजेब खान अपने साथी एनालिस्ट सईद फैसल इकबाल और इमरान खान के साथ हाजिर खिदमत है। आज पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो मैच खेला गया, बारिश की वजह से थोड़ी सी इंटरप्शन रही। बहरहाल पाकिस्तान ने एक दो मौके भी ज़ाया किए, लेकिन उसके बावजूद 116 रन पे दो प्लेयर्स आउट हुए हैं। साइम अयूब के हाथ से कैच छूटा, जिसकी बड़ी ज़्यादा जो है वो बाज़गश्त सुनने में आ रही है बिला वजह और बिल्कुल फजूल तरीके से ना। जिस तरह से आज का मैच ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का जो हुआ है, मैं इमरान से पूछूंगा। इमरान, क्या समझते हैं कि ये जो दिन ज़ाया हुआ है, ज़ाया से मुराद ये कि बहुत कम हुआ है खेल, क्या आप समझते हैं कि ये मैच के नतीजे पे असरअंदाज हो सकता है? नहीं नहीं, रिजल्ट आएगा इसका। औरंगजेब रिजल्ट आएगा क्योंकि जो हमारे पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है ना, उसकी वजह से आएगा ये रिजल्ट। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये रिजल्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में आने के चांसेस आपको ज्यादा नजर आ जी रहे हैं? हाँ, 75% तो ऑस्ट्रेलिया जीतने के चांस ज्यादा हैं इसके। अच्छा फैसल, आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से ये मैच चल रहा है, अगर बारिश नहीं मैच पे असरअंदाज होती, तो क्या आप समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया लीड लेने के चांसेस हैं? क्योंकि आपने कल भी ये बात की थी। तो अच्छा, हमारा मसला ये है कि हम स्लिप में खड़ा कर दिया हमने दोबारा से एक नातजुर्बेकार प्लेयर, जिसपे फजूल की बातें हो रही हैं, साइम अयूब को। आप स्लिप जैसे बेहतरीन और अहम तरीन जो है वो पोजीशन पे इस तरह के नातजुर्बेकार प्लेयर को खड़ा करना चाहिए, जिसका अपना पहला टेस्ट हो, और इन ऑस्ट्रेलिया जहां पे बॉल कैरी होता है और बॉल ज्यादातर स्लिप और कीपर के पास आता है। बहुत शुक्रिया के साथ औरंगजेब, बिल्कुल आपने सही कहा। और इन बातों के बीच में आपने एक बात ये कही कि उस पर फिर तनकीद का निशाना तो फिर अब्दुल्ला शफीक को बनाए ना वो रन्स कर रहा है, ना वो कैचेस पकड़ रहा है, और उसकी वजह से दूसरा टेस्ट भी हारे। तो आप वो ब्लेम की जो एक सिलसिला होता है वो आपका खत्म नहीं होता बहरहाल। लेकिन आज जो बात हुई है कि 116 रन पे दो खिलाड़ी आउट, और मौसम कंडीशंस डिफरेंट हो गई और बारिश की नज़र हो गया मैच तकरीबन। अगर कल भी मैच होता है तो भारत मैच का रिजल्ट मैं समझता हूँ कि ज़रूर आएगा। और कल के मैच के बाद ये थोड़ा सा ये पता चल जाएगा कि, क्योंकि इमरान की बात के साथ मैं जाऊंगा, क्योंकि 75% नहीं तो 50% चांसेस में ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि मैंने कल भी ये बात कही थी कि मुझे ये मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट कम से कम 400 रन जरूर बनाएगा। और एक वजह मैं भी बताऊं सर, जी जी। और हारने के चांस इसलिए ज्यादा हैं। आपको जो शाहीन आफरीदी इतनी अच्छी गेंदें कर रहा था, अब उसको फजूल का आराम दे दिया। शायद वो होता तो फिर मैच का कुछ चांस पाकिस्तान के हक में हो सकते थे। इमरान, आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। उसकी वजह यह है कि पास प्लेयर होते हैं ना, फैसल, के वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो रिदम, खासतौर पे फास्ट बॉलर की बात करूँगा, वो रिदम हासिल करते हैं। शाहीन शाह अफरीदी को अगर इनको बिठाना ही था तो आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी उसमें बिठाते, और जो एशिया कप हुआ था उसमें बिठाते। इतना अहम तरीन मैच, जो कि आप लग रहा था कि जिस तरह आपने फाइट बैक की थी सेकंड टेस्ट में और जीतने के उसमें आ गए थे, बोल्ड में आ गए थे, तो यकीनन आज का जो थर्ड जो टेस्ट है उसमें शाहीन शाह अफरीदी की वजह से एक मोरल बूस्टर होता, जो कि इन्होंने एक वो जो इनिशिएटिव था ना वो मिस किया है। बहरहाल व्यूअर्स, मैं बात करूंगा, इमरान कुछ बात करते हैं साजिद को जो शामिल किया है इन्होंने ऑफ ब्रेक बॉलर को। वैसे उसकी बॉलिंग में कोई बाइट नजर नहीं आ रही, उससे बहुत बेहतर बॉलिंग तो सलमान अली आगा ने की है, आउट भी किया उसने। आप मुझे ये बताइए कि ये साजिद को लेके जाना जरूरी था, जबकि जाहिद महमूद एक बहुत बेहतर ऑप्शन था आपके पास, कि वो राइट आर्म लेग ब्रेक था और वो आउट कर रहा था, साजिद से ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर रहा था। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्योंकि उससे ज्यादा बेहतर बॉल तो आगा सलमान कर रहा था। बिल्कुल। लेकिन आगा सलमान इसलिए भी औरंगजेब कर रहा था क्योंकि वो काफी 7 8 10 मैचेस खेल चुका है, और थोड़ा सा तजुर्बा होने लगा उसको भी, और वो कंफर्टेबल अपने आप को फील कर रहा है बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। साजिद की बात की, क्योंकि चले मैं ये कहूंगा कि पहला मैच है, लेकिन अभी पहले मैच के बाद ही, लेकिन ये कि जो जिस स्पॉट पे वो गेंदें कर रहे हैं वो गेंदें कुछ अजीब सी हो रही है, कि वहां पे गेंद टेस्ट मैच में प्लेयर को बॉल खिलाई जाती है, आगे से खिलाया जाता है, रन नहीं रोके जाते, बल्कि वहां से गेंद रन होता है तो विकेट और ब्रेक थ्रू का चांस ज्यादा होता है। लेकिन वो गेंद बहुत आगे, या तो बहुत ही आगे कर देते हैं बिल्कुल गेंद, या थोड़ी पीछे कर रहे हैं गेंद।
इमरान, आप ये बताइए कि देखें, हम लोग सबकी बात करते हैं, बाबर आजम की बात करते हैं, साइम अयूब की बात करते हैं, रिजवान की, लेकिन इस सीरीज में अगर आप देखें ना तो सलमान अली आका की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रही है, खासतौर पे बैटिंग में भी, और जहां पे जब उनको बॉलिंग में लाया गया है, जब उन्होंने बॉल भी बहुत अच्छी की है, तो क्या आप समझते हैं कि सलमान अली आका जो है वो परमानेंट मेंबर नजर आ रहे हैं आपको? नहीं नहीं, परमानेंट मेंबर होने चाहिए, क्योंकि उनकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी, कैचिंग बहुत अच्छी की है उन्होंने। बॉलिंग जो एक रेगुलर स्पिनर करता है ना, वैसी बॉलिंग कर रहे हैं। सही कह रहे वो हैं। फ्लाइट से कर रहे हैं, वो यानी वो लग रहा है कि टेस्ट मैच के तरह बॉल कर रहे हैं। वो जहां तक साजिद खान की बात की है, वो तो कहीं से लग नहीं रहा है कि ये ऑफ स्पिनर है। ऑफ स्पिनर ऐसी गेंदें करता ही नहीं है। वो उनका नेथन लाइन। वो कैसी बॉल करता है, वो फ्लाइट देता है, वो ब्रेक भी करता है। यहाँ कुछ नजर ही नहीं आ रहा है, तो फ्लैट ही लग रहा है। और ये मेरे कारण अगर जो हमारे एक फास्ट बॉलर है जो इंजर्ड है, क्या नाम है उनका? शाहीन शाह, नहीं नहीं, दूसरे, उसकी बात कर रहे हैं आप, नसीम शाह की? हाँ नहीं नहीं, अब ये जो शैम्पू जिनको कहते हैं, अच्छा, वसीम वसीम जूनियर। अगर वो थे, इंजर्ड नहीं थे तो खिला देना। इंजर्ड नहीं थे, वो इंजर्ड तो कहीं ये साजिद का बनता नहीं था, क्योंकि सलमान अली अच्छी गेंदें कर रहा था। पिछले टेस्ट में भी अच्छी गेंदें की, बैक थ्रो दिया आपको, इस मैच में भी दिया। जो अच्छा, मजे की बात मैं बताऊं आपको इमरान, इस मैच से पहले ना ये बहुत ज्यादा मशहूर था और पता चला था कि ये विकेट स्पिनर के लिए कोई खास विकेट नहीं होगी। उन्होंने उसका जो नॉर्मली सुनने में आता है ना कि सिडनी का जो विकेट है स्पिनर को बड़ा जो फेवर करेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। आप देखें, आपने देख भी लिया कि वहां पे बॉल में बाइट हो रहा था, बॉल निकल रहा था, स्लिप में आ रहा था, फास्ट बॉलर के लिए निस्बतन बेहतर विकेट था। क्या हमारे जो ये कप्तान और थिंक टैंक है मोहम्मद हफीज साहब, क्या ये नहीं समझते इमरान कि इस तरह की जो है वो इनको स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए थी, फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए था? ब्लेंडर है ये, तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर किया है। जब इनको सब पता था फिर ये हाल है, तो अब क्या बोल सकते हैं? ये हफीज साहब तो पहले एक खेले भी नहीं है ऑस्ट्रेलिया सही कह में। रहे हैं। अच्छा फैसल, मजे की बात और बताऊं मैं मैं यहाँ आपको। पे हाँ, कहिए मैं कहिए। ये आपसे कहूंगा कि बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया, एक सवाल उठाना भी चाहिए। बात ये है कि हमें और आपको तो बड़ी जबरदस्त चीजें नजर आती हैं, क्योंकि क्रिकेट की समझ बूझ रखने वाले लोग हैं हम, जो हमें समझ में आती है और बहुत सारे लोगों को समझ में आती है। लेकिन इन सीनियरों को समझ में आने के बावजूद भी ये ना समझ बनने का ड्रामा करते हैं। बात यह है कि आगा सलमान को आप फिर वही बातें में मैं मेरा दिल खुलता है अंदर से कि आपने आगा सलमान को वर्ल्ड कप में क्यों ड्रॉप किया, उसको क्यों लेके गए थे? जब वो स्पिन भी करता था, उसको बैटिंग भी आती है करनी, आपने उसको इमाम को जबरदस्ती खिला खिला के आपने खुद भी अपने आप को जलील किया बाबर ने, और आपने जो है वो टीम को भी, पूरे पाकिस्तान की जलील ख्वार किया। आपकी ये स्ट्रेटेजी गलत थी। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन किस फॉर्मेट का प्लेयर है। आपको आज तक ये नहीं पता, अब टेस्ट में जिसको खिला रहे हैं तो उससे वहां पता चल रहा है कि यार आपने कितनी ज्यादती की है। आपको किन किन प्लेयर को, आपको शान मसूद को वर्ल्ड कप खिलाना चाहिए था, आप अब्दुल्ला शफी को वर्ल्ड कप खिला रहे हैं। पहले हम हमारी बात समझ ले, फिर अपनी चलाइएगा, अपनी टीम सेलेक्ट करें। हम लोग आपसे ज्यादा अच्छे सिलेक्टर्स हैं। अच्छा इमरान, अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से साइम अयूब को टेस्ट कैप दी गई है, रमीज राजा साहब फरमाते हैं अर्ली है, बहुत जल्दी दे दी गई, अभी उसकी एक इनिंग हुई है। और मैं फिर मुझे कहना नहीं चाहता, लेकिन कहना पड़ेगा कि लाहौर के चंद मीडिया के हजरात जिस तरह की फजूल बकवास कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, कि वो ये कर दिया, बहुत जल्दी फास्ट ट्रैक से लिया है। ये आपको याद नहीं है जब अब्दुल्ला शफी को फास्ट ट्रैक पे लेकर आए थे, एक भी वो फर्स्ट क्लास मैचेस नहीं खेला था। बाबर आजम को फास्ट ट्रैक पे लेके आए थे, बिला वजह इमामुल हक को फास्ट ट्रैक पे लेकर उनका चचा लेकर आया था। उस वक्त आप लोगों से कोई अल्फाज नहीं निकले इमामुल हक की इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बावजूद, और वो इस तरह की बातें करते हैं। क्या कहते हैं आप ये साइम अयूब के साथ जो हुआ है? साइम अयूब जबकि एक बाकायदा एक तरीके से आया है, अंडर 13 अंडर 16 खेलता हुआ, और इतना आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आया। क्या कहते हैं इमरान आप इस बारे में? देखें, पहले तो मैं ये आपको एक पिछले जो पहला टेस्ट हुआ था उसका जरा थोड़ा सा वो देता हूँ। जी जी। जैसे हफीज साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब वहां अपने मीडिया के बंदे बिठाए हुए, उन्होंने और कोई सवाल नहीं किया, सिर्फ है ना सरफराज के बारे में किया। अभी भी यही हुआ है कि बेचारा वो बच्चा आया 20 साल का है, वो उस पर पहले इतना प्रेशर डाल दिया है कि वो परेशान हो गया है। अब मुझे बताएं, जो आपने बात की अब्दुल्ला शफीक, ये सब अब कौन रन कर रहा है? कोई भी रन नहीं कर रहा। एक वो बेचारा वो आया, उसने ये है कि आउट हो गया। बॉल देखी थी आपने उसकी? बॉल तो देखे, बिल्कुल हल्का सा ना, कैसा स्विंग हुआ है। ये नहीं हुआ कि उसने जबरदस्ती, वो तो ऐसे ही गया है कि भाई
वो गेंदी इतनी अच्छी कर गया वो। तो और इसकी, हाँ मैं सऊद शकील की बुराई करूंगा कि यार वो उसने वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो अब डर गया है, ऐसा लग रहा है शॉर्ट बॉल पे उसको खेलना नहीं आ रहा। जबकि ये बहुत प्रैक्टिस करता था, मैंने इसकी प्रैक्टिस देखी है, शॉर्ट बॉल पे बहुत अच्छा था, शायद प्रेशर इसको आया हुआ है। प्रेशर ये है कि वो जो कराची वाली जो चीज आ जाती है ना इन लोग हमारे प्लेयरों में, कि अगर यार इस मैच में नहीं गया तो अगले मैच में बैठ जाऊंगा, अब यही है अनसिक्योर जो रहते हैं। अनसिक्योर। अच्छा फैसल, आप मुझे ये बताइए, क्या साइम अयूब क्या इंडिया की टीम से कोई हिंदू प्लेयर पाकिस्तानी टीम में इंडक्ट किया गया है, जो उसके बारे में, उसकी परफॉर्मेंस अगर गंदी हुई है तो उसमें बहुत खुशियां मनाई जा रही है, फजूल की बकवास की जा रही है, क्या कहते हैं इस बारे में आप? तो जब 200 रन किए थे जब श्रीलंका में, तो उस वक्त नजर नहीं आया था क्या? वजह ये कि उस वक्त भी तो बहुत अच्छी बैटिंग की थी। नहीं, मैं क्रिकेट साइम का- अयूब की बात कर रहा हूँ फैसल। साइम अयूब जो फ्लॉप हुआ है, मैं इस समझे तरह से उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था और खुशियां मनाई जा रही हैं। नहीं देखिए, मसला सारा ये है कि आप अभी आपने एक इनिंग के बाद इतनी बातें करना शुरू कर जी। दी। आप मसला ये है कि आप अभी उसको थोड़ा खेलने दें। मैं तो कह रहा हूँ अभी जो और भी मैचेस हो उसे खिलाइएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक प्लेयर क्या, बहुत बड़े बड़े नामी गिरामी प्लेयर्स जो जीरो पे आउट हुए और दुनिया के बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बने, हमें क्या पता कि शायद अयूब उन प्लेयरों में उसका नाम शामिल हो जाए। ये तो अब आगे जाके उनकी परफॉर्मेंस बताएगी। लेकिन बहरहाल शायद अयूब बहुत रन्स करके, बहुत ज्यादा रन्स करके आया है, और वो अचानक से सडनली उसका टीम में आ जाना, इट मींस कि ही इज अ वेरी गुड प्लेयर। बहरहाल व्यूअर्स, अच्छी डिस्कशन हुई है पाकिस्तानी टीम के बारे में। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया। देखें, मैंने कल भी कहा था कि इंडिया की टीम इस वक्त वर्ल्ड की बहुत ही उम्दा टीम बनी हुई है, तीनों फॉर्मेट में वो बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रही है। उसने फौरन जो है बदला लिया और 7 विकेटों से साउथ अफ्रीका को हराया। क्या कहते हैं इमरान इस बारे में? इस बारे में तो मैं क्या बोलूं, वाकई इंडिया अभी वो इंडिया है, क्योंकि पहले इसकी बैटिंग मशहूर थी, अब उसकी बॉलिंग भी मशहूर हो गई है। अभी वो मुकेश नया लड़का आया, आप उसकी बॉलिंग देखें, दोनों तरफ उसने स्विंग की है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो जो अभी शुरू में जो इनको आउट किए ना 2 उसने, सही। वहां से ये आए हैं। बुमराह ने 6 आउट तो किए हैं, मगर जो वहां से ये आए, फिर सिराज ने कर दिए थे पहले इनिंग्स में। अब ये बॉलिंग की वजह से अब ये जीत रहे हैं। पहले तो ये बैटिंग की वजह से सिर्फ बैटिंग ही करते थे बस, और कुछ भी नहीं, मैच नहीं जीत पाते थे। मगर अब जब इनकी बॉलिंग अच्छी हो गई है तो इस वजह से ये मैच जीत रहे हैं। सही कह रहे हैं फैसल। आज मार्करम ने बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, 100 की है उसने। बहरहाल रेस्क्यू नहीं कर पाया वो अपनी टीम को, लेकिन मार्करम ने जिस तरह से बैटिंग की है ना फैसल, बॉल अनप्लेबल बॉल हो रहा था, इवन अनइवन बाउंसर नजर आ रहा था और बॉल मुंह पे आ रहा था। क्या कहते हैं मार्करम की बैटिंग के बारे में? अगर आप मुझसे ये बात नहीं करते तो मैं जरूर ये बात जरूर करता कि मार्करम ने जो बैटिंग की है इतनी मुश्किल विकेट पे, जितनी भी परफॉर्मेंसेस इस मैच की हुई है उसमें सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मार्करम की है आज की। क्योंकि इतनी मुश्किल विकेट पे जहां किसी विराट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स, रोहित जैसे प्लेयर्स, शुभमन गिल जैसे प्लेयर्स, इनसे नहीं खेला जा रहा था, केएल राहुल जैसे प्लेयर्स, और उसने इतनी जबरदस्त बैटिंग की। और उसने एक तो देखे ना, एक चीज उसने प्रेशर मतलब एब्जॉर्ब किया ना प्रेशर। और दूसरी चीज ये कि उसने कहीं पे भी रुका नहीं है। उसने जहां जो शॉट्स मारने थे मारता गया, उस पे रन भी उसने हासिल किए और बड़ी कोशिश उसने की। अगर वो थोड़े और रन कर देता तो हो सकता था कि मैच थोड़ा बेहतर हो सकता था। मैच बेहतर हो सकता था फैसल। उसके बावजूद कैचेस छोड़े, 2-3 कैचेस छोड़े साउथ अफ्रीका ने, फिर भी उन्होंने मुकाबला किया। विराट कोहली को भी आउट किया, शुभमन गिल को भी आउट किया, और उनका कप्तान 3 चांस मिले हैं 19 रन पे। रोहित शर्मा को 3 चांस मिले हैं, उसके बावजूद उसने सिर्फ 19 रन नॉट आउट किए हैं। इससे अंदाजा लगाएं कि ये मैच अगर 50 रन होते इनके पॉकेट में तो ये मैच ऑलमोस्ट जो है वो इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। साउथ अफ्रीका जो है ना, औरंगजेब, साउथ अफ्रीका को ने बहुत कम रन बनाए असल में पहली इनिंग में ना। 55 रन तो बिल्कुल कुछ भी नहीं होते, लेस देन आप ये कहेंगे। ये वही मैच हार गए थे, आप ये कहना चाह रहे हैं। असल में ये वही मैच देखिए है। मैं वो तो आप कह रहे हैं, मैं जो अपनी राय देना चाह रहा हूँ वो हम्म। ये है कि ये जो मैच जीते ना, ये अपनी कैचिंग से जीते हैं। जो कैचिंग की बहुत उन्होंने आउटस्टैंडिंग सिर्फ बैटिंग, सही कह रहे वो हैं। तो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। मैं तो देख रहा था कि जो पाकिस्तानी तो इजी इजी कैच छोड़ रहे थे, इन्होंने तो बहुत अच्छे कैच पकड़े। सिर्फ फील्डिंग की वजह से ये जीता है, इतने जो ये हुआ है। बॉलिंग अच्छा, तो आप ये अच्छी हुई कहना है। चाह रहे हैं कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा नजर आया है इनकी टीम में। अब वो देखे ना, अब वहाँ डेविड बैठा है, वो जो 2-3-4 जो उनके थिंक टैंक है जो वो बैठे हुए, सही। वो है ना, वो नजर आ रही है उनकी परफॉर्मेंस। पहला मैच इतना पूरा हारे, अभी देखें कितना इजीली जीत गए सबने। अच्छा बहरहाल फैसल, आप बात करेंगे थोड़ा सा अंडर 19 की जो टीम है पाकिस्तान की, उसको वर्ल्ड कप में खेलना है साउथ अफ्रीका में, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा फैसला किया है, मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा बोर्ड को कि उसने बॉलिंग कोच जो है वो जुनेद खान को लगाया है।
जुनैद खान एक बहुत ही प्रोफेशनल और बेहतरीन अपने टाइम का बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर था जिसके साथ ज्यादती हुई है। जब आमिर वगैरह पे पाबंदी लगी तो ये जुनैद खान था और मोहम्मद इरफान थे जिन्होंने पाकिस्तानी टीम को रेस्क्यू किया था। क्या कहते हैं जुनैद खान की इस अपॉइंटमेंट के बारे में आप? देखिए, एक तो औरंगजेब एक खुशाइद बात है ये इस चीज की कि, और वजह ये है कि वो खुद भी बहुत ज्यादा यंग है अभी। सही अभी कह रहे हैं इतना ज्यादा अभी मतलब तक खेल रहा था वो। हाँ, खेल रहा था, और ये यंग भी है, और दूसरी चीज ये कि वो उसके साथ लड़के भी जरा उनका जो कोलैबोरेशन होगा वो ज्यादा बेहतर तरीके हो सकता है। और उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान की अंडर-19 की टीम जुनैद की मौजूदगी में जो है वो बेहतर परफॉर्म करेगी। अच्छा इमरान, मैं आपसे बात करूंगा। साउथ अफ्रीका ने अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड अपनी टीम का ऐलान किया है। फैसल, आपको सुन के बड़ी हैरत होगी कि एक ओलिवर था फास्ट बॉलर, कोलपाक के तहत वो चला गया था छोड़ के। एक वो 15 टेस्ट खेला, बाकी हर इनका कप्तान जो है वो भी अपना डेब्यू करेगा। तो कहने का मकसद ये है कि साउथ अफ्रीका ने उनके ऐसे कोई T20 सीरीज है उसमें अपने सारे जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं ना वो उसमें उसने भेज दिए। लोग बड़ी बातें बना रहे हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में इमरान? देखें, वो अपने ना बेंच मजबूत करना चाह रहे हैं। ये पाकिस्तान नहीं है कि वो हर, जैसे आपने पहले भी कहा कि युगांडा के खिलाफ भी खिला देते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ खिला देते हैं। अब देखें, वो अपनी है ना बेंच मजबूत कर रहे हैं। उनके पास बेंच ऐसी आई हुई है कि अभी इंडिया का क्या हाल कर दिया था उन्होंने। तो अब ये तो बहुत अच्छा फैसला है उनका, मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अब ये पाकिस्तानी तो अपना, जैसे अब बाबर आजम, ये सारे हर हर मैच में खेलना है इनको। आज आज शाहीन आफरीदी नहीं खेला, इसकी वजह से ना ये पाकिस्तान को ये मैच हार सकता है। ये नहीं सोचा किसी ने कि ये तो लाजमी खिलाना चाहिए था, उसको जबरदस्ती खिलाना चाहिए था। फैसल, आप क्या कहते हैं ये जो साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम का? अच्छा मैं थोड़ा सा भी बता दूं कि साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को कहा था इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें। देखो होता क्या है, हर बोर्ड चाहता है पैसा कमाना, ठीक है। वो बहुत महंगी लीग है, उसमें इनको फायदा बहुत होगा। क्या आप समझते हैं कि इससे क्रिकेट का मयार गिरेगा या बेहतर होगा? देखिए, इस पे मतलब दोनों तरफा हो सकती है बात ये कि, लेकिन जो जो इनका फॉर्मेट का इनका तरीकेकार है, जो मामलात हैं इनके T20 वाले, ये बैठ के ही इसको मतलब मैटर्स को हल करना चाहिए था। कि अगर आगे पीछे अगर वो साउथ अफ्रीका वाले उनकी कोई मतलब कमिटमेंट थी तो वो उसको देखना चाहिए था। बहरहाल इसकी तफसील में मैं इतनी नहीं जाऊंगा औरंगजेब, क्योंकि मैं इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया मुझे नहीं हो रहा, तो मैं जो है आपसे कहूंगा कि बात लेकिन बहरहाल बात यह है कि हर मुल्क को पैसे कमाने का हक है। इंडिया नहीं कितने कितने पैसे कमा रहा है आईपीएल करा के, तो दूसरे नहीं करा रहे। अगर साउथ अफ्रीका ने फैसला किया है तो मेरा जाती ख्याल ये है, इमरान भी सही कह रहे हैं कि ये कोई इसमें कोई बुराई नहीं है। इससे होगा ये कि उनके जो उनको और पूल मिलेगा, प्लेयर्स का जो है पूल जो है उनका और बढ़ेगा, और जो है ना वो तजुर्बेकार होंगे इनके प्लेयर्स। बहरहाल व्यूअर्स क्या कहते हैं इमरान इस बारे में आप? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखे ना अभी उनके जो अभी नए लड़के थे, मार्करम, एक दो प्लेयर के छोड़ के सारे नए लड़के, तो कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने। बिल्कुल सही कह रहे हैं। फैसल, आप क्या कहते हैं, लास्ट का जो वर्ड्स होंगे? मैं इमरान के साथ बिल्कुल जाऊंगा, क्योंकि जो है टीम आपकी अगर वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है तो हर टीम ने बेहतर टीम ही खिलानी है। हर टीम ने बेहतर टीम ही खिलानी है, क्योंकि बहरहाल वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है। व्यूअर्स, आज का हमारा प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे पाकिस्तान की इंशाल्लाह बेहतर पोजीशन को लेके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।